हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ डीमन का लेटेस्ट एपिसोड आ गया है और आज से ये सीरीज हमारे इसी चैनल पे अपलोड होगी। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे वही सब्सक्राइब करे जिसको सीरीज देखनी हो। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली नियली गुस्से में डेविड से फाइट करता है, जिसके सामने डेविड नहीं टिक पाता और नियली उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। मगर अपने फादर को खोने के बाद यूनर बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन नियली ने अब सोच लिया था कि वो फिर से सिटी लॉर्ड को जिंदा करेगा और डेविड से बदला जरूर लेगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नियली और बाकी साथी सभी अब 9 डेडली प्लेस पर पहुंच गए थे, क्योंकि उन सभी के ड्रैगन मार्केट रियल में जाने का वक्त आ गया था। और वहां पहुंचते ही नियली सबसे पहले डेविड को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे बस डेविड से बदला लेना था। नियली के दिल की आग अभी तक शांत नहीं हुई थी और तब तक नहीं होगी जब तक नियली डेविड को मारकर उससे बदला नहीं ले लेता है। इसलिए नियली हर तरफ नजर फेरते हुए डेविड को ढूंढने लगता है, मगर उसे डेविड कहीं नहीं दिख रहा था। तो नियली सोचता है क्या डेविड अभी तक रिकवर नहीं हुआ या फिर डेविड आया ही नहीं है। नियली बस यही सोचा था कि एक बार डेविड उसके हाथ लग जाए, इस बार वो नहीं बच पाएगा और ना ही अपने बचाव में किसी ट्रेजर का इस्तेमाल कर पाएगा। इस बार उसकी मौत पक्की है। नियली को ऐसा देखकर अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर हेड्स नियली के पास आते हैं और उसे वार्न करते हुए कहते हैं, अगर तुम सभी स्टूडेंट एक दूसरे को खुद ही मारोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि ऐसे में दूसरे स्टूडेंट के मास्टर को पूरा हक है कि वो अपने स्टूडेंट के बचाव में तुम्हें मार दे। इसलिए ऐसे करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो मैं भी यही करूंगा तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन नियली गुस्से में था और हेड से कहता है, एक बार मास्टर से पूछ लीजिएगा, अगर ये रिवेंज अपने फादर का बदला हो फिर भी क्या मैं उससे नहीं मार सकता। जिसपे हेड्स कहते हैं, किसी भी रिवेंज के लिए तुम सभी अपनी लाइफ खत्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हेड्स नियली से कहते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि हम पहले ड्रैगन मार्केट रियल्म चलते हैं और वहां जाके तुम कल्टीवेशन करके अपने लेवल को बढ़ाओ और ज्यादा पावरफुल बनो, और उसके बाद तुम चाहो तो अपना बदला ले सकते हो। और उस वक्त तुम्हारे बीच में तुम्हें रोकने कोई मास्टर नहीं आएगा। ये बात सुनकर नियली सोचने लगता है, इसका क्या मतलब है, डेविड तब तक जिंदा रहेगा। लेकिन नियली ये भी सोचता है, जब तक मैं प्रैक्टिस करके किसी सर्टेन लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो वैसे भी मेरी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और डीमन लॉर्ड से ज्यादा हो जाएगी और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। इसलिए नियली को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो हेड्स की बात मान जाता है और फिर नियली डुआनजियन के पास जाता है और उससे सतर्क रहने को कहता है, क्योंकि वो डेविड की टीम में था। और डुआनजियन बोलता है, आप फिक्र मत करिए, मैं उसे मौका पाते ही मार दूंगा। जिसपे नियली उससे मना करते हुए कहता है, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम बस अपना ध्यान रखना। जिसके बाद नियली की नजर यूनर पे पड़ती, जो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तो नियली यूनर के पास जाता है और उससे कहता है, अभी यूनर तुम ड्रैगन मार्केट रियल में अपना ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमें अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जिसके बाद नियली यूनर को प्यार से गले लगा लेता है और नियली के गले लगकर यूनर थोड़ी खुश होती है। और वहां मौजूद सभी उन दोनों को देख रहे थे। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू वो सभी ड्रैगन मार्केट रियल में जाने वाले थे। तभी वहां खड़ी लेडी मास्टर कहती है, अब हमारे स्मॉल लिंग लॉन्ग वर्ल्ड को छोड़ने का टाइम आ गया है, तो आप सभी अपने दोस्त को अलविदा कह दीजिए। तो यहाँ पर यूनर नियली से कहती, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि यूनर उसी लेडी मास्टर की टीम में थी। जिसके बाद यूनर नियली को बाय बोलते हुए वहां से जाने लगती है। नियली भी उससे देख रहा था। तभी यूनर निंगर को देखती है और उसे भी आगे भेजती है, क्योंकि मन ही मन निंगर भी नियली से मिलना चाहती थी। जिसके बाद निंगर नियली के पास जाती है तो नियली उसे भी ड्रैगन मार्केट रियल में अपना ध्यान रखने को कहता है। अब यहाँ पर निंगर तेजी से नियली को गले लगा लेती है, जिससे नियली एकदम सरप्राइज हो गया था। तभी वहां खड़ी लेडी मास्टर उन्हें देखकर कहती है, यंग होना भी कितना अच्छा है, मुझे तो कितने साल हो गए और मैं तो भूल चुकी हूँ कि प्यार क्या होता है। तभी यहाँ हम नियली को देखते हैं। तभी यहाँ हम यूनर को देखते हैं, जो नियली से बता रही थी, बहुत पहले मुझे एक ड्रीम आया था कि मैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बीच में फंसी हुई हूँ और उनसे हर दिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। और हम यहाँ पर निंगर के उस ड्रीम को देख पा रहे थे और वो कहती, मैं तब तक लड़ती रही जब तक एक दिन तुमने आके मुझे उस मॉन्स्टर से ना बचाया और मैं उस दिन तुमसे मिली। निंगर नियली से बताती कि उस दिन तुमसे मिलकर मुझे मेरी जिंदगी का मतलब समझ में आ गया और उस दिन से मैं तुम्हारे लिए लड़ना चाहती थी। ऐसे ही निंगर अपना ड्रीम बता रही थी
आगे निंगर कहती है नियली, हालांकि ये एक ड्रीम है बस, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रीम नहीं बल्कि मेरी डेस्टिनी है। अब निंगर पीछे होकर नियली को गुड बाय कहती है और उससे वादा करती है कि अब वो ड्रैगन मार्केट रियल में जा रही है और वहां से बहुत ही स्ट्रांग बनकर लौटेगी। और इधर नियली बिल्कुल हैरान था यहाँ निंगर के ड्रीम के बारे में जानकर। नियली मन में कहता है मेरी पिछली लाइफ में यूनर के अलावा एक और लड़की थी और वो लड़की निंगर थी। यहाँ हमें प्रीवियस लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियली निंगर की हेल्प करता है तो निंगर नियली को देखकर उसका नाम पुकारती है, लेकिन नियली काफी हैरान होता है कि निंगर को उसका नाम कैसे मालूम है। इसलिए नियली निंगर से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। अब इधर प्रेजेंट में हम नियली निंगर को जाते हुए देखते हैं। तभी नियली को उसके प्रीवियस लाइफ का एक और फ्लैशबैक दिखता है जहाँ निंगर नियली के साथ जाने लगती है। नियली बता रहा था कि जहाँ निंगर नियली को फॉलो कर रही थी और वो दोनों लंबे समय तक साथ रहे। नियली बताता है कि निंगर खुद बार बार मुश्किलों से बच लेती थी, खुद को रेस्क्यू कर लेती थी और इधर धीरे धीरे मैंने भी उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन आखिर में निंगर ने अपनी जान गंवा दी मेरे लिए लड़ते हुए। यानी नियली को बचाने के लिए निंगर ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया था। अब यहाँ हमें वो सीन देखते हैं जहाँ निंगर नियली को बचाने के लिए उसे पीछे ढकेल देती है और खुद दुश्मनों से फाइट करने लग जाती है। नियली कहता है कि इस चीज ने मुझे कर्ज में डुबा दिया है। मैं निंगर के साथ काफी टाइम से था लेकिन मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि आखिर में मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसी दिखती है, मुझे बस उसका नाम मालूम था। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि उसे मैं याद हूँ जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि मैंने इस बारे में इतने टाइम से एक बार भी सोचा क्यों नहीं। शियाओ निंग ही निंगर है और शियाओ निंग ने ये भी कहा था कि उसका चेहरा डार्क फॉरेस्ट में डिस्ट्रॉय हो गया था और उसकी सोल सूख गई थी जो कि एंडलेस कर्स में कैद हो गई थी। प्रीवियस लाइफ का एक और सीन में हम देखते हैं निंगर नियली के साथ बोनफायर के सामने बैठी होती है जहां निंगर कह रही थी कि मैंने डार्क फॉरेस्ट के बीच में कुछ बहुत ही भयानक छिपा था जिसने उस लिमिट को पार कर दिया था जिस तक ड्रैगन मार्केट रियल्म के सबसे पावरफुल लोग पहुंच सकते हैं। अब प्रेजेंट में नियली सोचता है कि जरूर उस डार्क फॉरेस्ट में कुछ तो राज छिपे हैं, लेकिन निंगर ने वहां सरवाइव कैसे किया, वो कौन सा कर्ज था जो निंगर के ऊपर था और आखिर वो कैसे ड्रैगन मार्केट रियल्म तक पहुंची थी। ऐसा लग रहा है जब निंगर वापस आएगी तब भी मुझे वहां देखने जाना होगा निंगर के प्रीवियस लाइफ के हर एक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि निंगर और यूनर एक पोर्टल के थ्रू वहां से ड्रैगन मार्केट रियल में जाने लगते हैं। इधर हम चू को देखते हैं जहां वो रेड वाली लड़की चू का कान पकड़कर उससे धमका रही थी कि इतने टाइम तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन अगर तुम इस बीच किसी और लड़की के चक्कर में आए तो मैं जब लौटूंगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो लड़की वहां से जाने लगती है तो चू कहता है ये लड़की पागल है क्या। उधर नियली को दो लड़कियां गले लगा रही हैं लेकिन मुझे तो ये लड़की धमका रही है। तब और फिर निंगर यूनर सब ड्रैगन मार्केट रियल में चली जाती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।